तो दोनों सेमीफाइनल के लिए अलग अलग नियम हो गए जारी। दो टीमों के लिए संकट हो गया है भारी। जी हां, दो टीमों पर संकट बहुत भारी आ गया है, क्योंकि जो दो अलग अलग नियम आए हैं दोनों सेमीफाइनल के लिए, वो ये बता रहे हैं कि भाई दो टीम तो एकदम सिक्योर है, लेकिन दो टीमों पर बहुत बड़ा संकट मंडरा रहा है। तो क्या है ये नियम, पहले ये बताता हूं, फिर उस संकट के बारे में बात करूंगा। सबसे पहले तो दोनों सेमीफाइनल के नतीजे के लिए कम से कम 10-10 ओवर का मैच जरूरी है, यह आईसीसी ने नियम बनाया है। आमतौर पर क्या होता है कि ग्रुप स्टेज में कम से कम 5-5 ओवर का नियम होता है, यानी अगर बारिश आती है और मैच के ओवर काटे जाते हैं तो नतीजे के लिए एक पैरामीटर सेट है कि अगर ग्रुप स्टेज के मैचेस हैं, जैसे अभी सुपर 8 तक थे, तो 5-5 ओवर का भी मैच हो जाएगा अगर, तो फिर रिजल्ट आ जाएगा और जो भी टीम जीतेगी उसको 2 पॉइंट मिल जाएंगे। लेकिन अब क्या है, ये नॉकआउट है, सेमीफाइनल है, इसलिए नतीजे के लिए कम से कम 10-10 ओवर, 10 ओवर एक टीम के, 10 ओवर एक टीम के, यानी कि टोटल मिनिमम 20 ओवर का मैच जरूरी है, तभी नतीजा निकलेगा, नहीं तो नतीजा नहीं निकलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पहले सेमीफाइनल के लिए रिजर्व रखा गया है। यह एक नियम है कि फर्स्ट सेमीफाइनल जो है उसके लिए रिजर्व डे रखा गया है। साउथ अफ्रीका वर्सेस अफगानिस्तान का जो सेमीफाइनल है उसमें रिजर्व डे रखा गया है, यानी कि पहले दिन ही कोशिश की जाएगी कम से कम 10-10 ओवर का मैच होकर नतीजा निकल आए। लेकिन अगर वो भी पॉसिबल नहीं है तो मैच अगले दिन चला जाएगा, यानी कि 27 तारीख की सुबह 6 बजे से मैच होना है, तो इंडियन टाइम के मुताबिक 28 तारीख की सुबह 6 बजे से एक बार मैच फिर हो जाएगा। रिजर्व डे है इसके लिए। लेकिन इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का जो सेमीफाइनल है 27 तारीख की रात 8 बजे से जो इंडिया में दिखेगा, उसके लिए रिजर्व डे नहीं है। यही दोनों अलग अलग नियम जारी किए गए हैं कि भैया फर्स्ट सेमीफाइनल के रिजर्व डे है, सेकंड सेमीफाइनल के लिए रिजर्व डे नहीं है। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड सेमीफाइनल मैच के लिए 4 घंटे का एक्स्ट्रा टाइम जरूर दिया गया है। आमतौर पर क्या होता है कि जैसे 3 घंटे 20 मिनट का एक मैच होता है, दोनों पारी 1.5 घंटे की, 3 घंटे प्लस 20 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम। अब क्या किया गया है कि अब एक तरीके से 4 घंटे एक्स्ट्रा दे दिए गए हैं, तो कुल मिलाकर अब 7 घंटे 20 मिनट का समय दे दिया गया है इंडिया वाले मैच के लिए। आमतौर पर क्या होता है कि भाई 1 घंटे का टाइम एक्स्ट्रा होता है और उसके बाद 1 घंटे का टाइम अगर मैच के अलावा बारिश की वजह से फिर चढ़ जाता है तो फिर क्या होता है कि भाई ओवर कटने शुरू हो जाते हैं, यानी 1 ही घंटा एक्स्ट्रा टाइम मिलता है, उसके बाद ओवर कटने शुरू हो जाएंगे। यहां क्या होगा, 7 घंटे 20 मिनट मिलेंगे पूरे मैच के लिए, यानी कि 4 घंटे एक्स्ट्रा मिलेंगे। अगर वो 4 घंटे बारिश की वजह से धुल जाते हैं उसके बाद ओवर कटना शुरू होंगे, ताकि एक ही दिन पर मैच संभव हो जाए, यह कोशिश की गई है। अब पहला सेमीफाइनल रद्द होने पर साउथ अफ्रीका फाइनल खेलेगी, यह तय है। जो पहला सेमीफाइनल है वो अगर रद्द होता है बारिश की वजह से, अफगानिस्तान और साउथ अफ्रीका का मैच बारिश की वजह से रद्द होता है, तो साउथ अफ्रीका खेलेगी, क्योंकि सुपर 8 में अपने ग्रुप से नंबर 1 होने का फायदा साउथ अफ्रीका को मिलेगा। साउथ अफ्रीका ग्रुप 2 से नंबर 1 थी और अफगानिस्तान ग्रुप 1 से नंबर 2 पर थी। अगर मैच नहीं होता है तो अफ्रीका थ्रू। वहीं दूसरा सेमीफाइनल जो इंडिया इंग्लैंड का है, दूसरे सेमीफाइनल रद्द होने पर इंडिया सीधा फाइनल खेलेगी। क्यों भाई, क्योंकि इंडिया का भी जो पॉइंट्स था ना, वो 3 मैच में 3 जीत 6 पॉइंट। इंडिया अपने ग्रुप से नंबर 1 पर थी और इंग्लैंड अपने ग्रुप से नंबर 2 पर फिनिश की थी। इस वजह से मैच, क्योंकि बताया जा रहा है भारत के मैच पर 80% बारिश का अनुमान है, ऐसे में अगर मैच रद्द होता है तो बिना खेले ही इंग्लैंड वर्ल्ड कप से विदा हो जाएगी। टाटा बाय बाय, और टीम इंडिया सीधा सेमीफाइनल से फाइनल में पहुंच जाएगी। तो ये वो अलग अलग कुछ नियम हैं जो जारी किए गए हैं। अब इस वजह से मैंने आपको शुरुआत में कहा था ना, 2 टीमों पर संकट भारी है। 2 टीमों कौन सी हैं? एक तो अफगानिस्तान है, दूसरी इंग्लैंड है। संकट इसलिए कि अगर भैया बारिश हुई, मैच रद्द हुआ, तो ये बिना खेले T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएंगी। थोड़ा सा इनके साथ ज्यादती होगी, लेकिन भाई अब यही नियम है, क्या करेंगे आप। इस वजह से सेमीफाइनल के नियम हुए जारी, 2 टीमों पर संकट भारी। देखते हैं क्या होता है। आपका प्रेडिक्शन क्या कहता है, बताइएगा कमेंट करके। आपके मुताबिक कौन सी 2 टीमें हैं जो फाइनल में पहुंचने वाली हैं, कमेंट करके बताइए। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।